दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेहा जैसी ही नीचे गिरी, इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना के तुरंत बाद घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नेहा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की के पिता का आरोप है कि तौफीक बुर्का पहनकर उनकी बिल्डिंग में घुसा था। उसने पहले नेहा के पिता को भी धक्का दिया और नेहा के पास चला गया। नेहा की तौफीक से पहले किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसने नेहा को फोन कर बहाने से बिल्डिंग की छत पर बुलाया और फिर नीचे फेंक दिया। हालांकि नेहा के परिजनों ने दावा किया कि नेहा छत पर पानी की टंकी चेक करने के लिए गई थी। नेहा के पिता ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि नेहा आरोपी तौफीक को हर साल राखी भी बांधती थी। करीब 3 साल से परिवार तौफीक को जानता है, लेकिन नेहा अब तौफीक से बात नहीं करना चाहती थी। परिवार का आरोप है कि फिर तौफीक नेहा को परेशान करता था, उसे धमकी भी देता था। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तौफीक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन मंडोली रोड पर जॉब करता है, जिस वजह से वो दिल्ली में रहता है। बताया जा रहा है कि जब से नेहा ने तौफीक से बात करना बंद की थी, तब से ही वो नेहा से नाराज चल रहा था। तौफीक नेहा की बिल्डिंग के सामने वाले मकान में ही रहता था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तौफीक पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। वो उसे 3 साल से राखी बांध रही थे। यहाँ पर जब उसने उससे बात करने से मना किया, उसके बाद उसने गुस्से में ऐसा बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नेहा परिवार के साथ अशोक नगर इलाके में रहती है। फैमिली में माता पिता, 3 बहन और 2 भाई हैं। पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। इनके मकान के सामने तौफीक नाम का लड़का रहता है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। वो मंडोली रोड पर नौकरी करता है और इसकी और लड़की के बीच दोस्ती हो गई थी, लेकिन कुछ समय से लड़की ने बात करना बंद कर दिया था। नेहा ने जब तौफीक से बात करना बंद की तो इससे वो नाराज चल रहा था। इसी बीच वो सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे बुर्का पहनकर लड़की की छत पर आया। बिल्डिंग के कुछ फ्लोर बिके हुए हैं, इससे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिजनों का दावा है कि लड़की छत पर पानी की टंकी चेक करने के लिए गई थी। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने लड़की को कॉल कर ऊपर बुलाया था। नेहा के ऊपर पहुंचने पर दोनों के बीच बहस हुई तो आरोपी ने लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। ज्योतिनगर थाने में हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। हालांकि ये जो कहानी लगातार सामने आ रही है कि दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, वो राखी बांधती थी, ये सब परिजन बता रही हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर अन्य और लोगों से बातचीत करेगी। पड़ोसियों से भी जानने की कोशिश की कि क्या कुछ दोनों के बीच में था, कोई और बात है, तौफीक ने ऐसा क्यों किया। इन तमाम चीजों पर अभी भी संशय बना हुआ है। पुलिस हर सवाल का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी के दूसरे समुदाय के होने की वजह से अब और कई तरह की यहाँ पर जो हैं बातें पड़ोसियों के बीच में चल रही हैं और कई तरह की चीजें सामने भी आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी और उनकी बातचीत भी बंद हो गई थी। सोमवार सुबह आरोपी बुर्का पहनकर पीड़िता के घर की छत पर पहुंचा और कॉल कर उसको भी बुला लिया, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं युवती से किसी बात पर उसकी कहासुनी हो गई और उस दौरान आरोपी लड़की पर इस कदर भड़का कि उसे 5 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। लड़की के 5 मंजिला छत से नीचे फेंके जाने की घटना पर खलबली मच गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई 2 बहनें हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश जताया है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पड़ोसियों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन चाहे तो किसी को जमीन से भी खोद कर निकाल सकता है, लेकिन इसमें देरी की जा रही है और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से लगातार गुहार लगा रही हैं कि उस लड़के को ढूंढ कर लाएं और उसे कड़ी सी कड़ी सजा जो है वो यहाँ पर दे। और परिजनों का रोकर बुरा हाल यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पड़ोसी और बाकी रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार वहां पर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, घटना तो ये दुखद है, लेकिन जिस हिसाब से उस तौफीक का इनके घर 5-6 साल से आना जाना था, अब चैनल वाले तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन इनको ये चैनल वालों को ये भी तो पूछना चाहिए, तो आपने इतने दिन उसको शरण क्यों दी? ये तो सब जानते हैं, आपने शरण क्यों दी उसको? कहीं ना कहीं आपकी मंशा कोई ना कोई ऐसी होगी, उनसे लालच होगा, कुछ ना कुछ तो होगा आपका।
हैं। अब तो इस बात को है कि जो हवा दी जा रही है कि हाँ जी वो आया तो मानते ठीक आया तो उसने गलत किया, बुर्का पहन के आया गलत है, ठीक है माउंट डलता वो भी गलत है, लेकिन उसने करा तो गलत है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसमें इनके घर वालों का भी हाथ था। क्या बेटी की मौत हो चुकी है? बेटी की मौत हो चुकी है। क्या पुलिस ने सबको दे दिया अभी तक? हैं सब दे दिया पुलिस? सब दे दिया का वो दाह संस्कार भी कर दिया उसको। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने अपनी टीम है का उसके गांव में भेज दी है और कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस है का पूरी तरीका से कल से मुस्तैद है, अपना काम है का बखूबी कर रही है। मैम नाम बता दीजिए। जी मेरा अंजू पांचाल है नाम। मैम क्या हुआ था पूरी बात बताइए। देखिए होना क्या था भैया, क्योंकि उसने वो यहाँ कहीं किराए उस पर रह रहा था दुकान पे, जो ये रेडी पटरी वाले होते हैं, बेलदारी कर रहा था। अब जैसे परिवार में मोहल्ले पड़ोस में, क्योंकि सनातन धर्म तो है ही, क्योंकि ये तो जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि इन्हें शुरू से सिखाया नहीं जाता कि मार काट करनी या दुश्मनी पालनी। तो उसने इस परिवार से बहन का रिश्ता बनाया, मतलब घर परिवार बनाया, बहनों का रिश्ता था कई सालों से, लेकिन उसके बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां, उसके चक्कर में धीरे धीरे चलते, क्योंकि वो जिहादी था तो उसकी तो सोच कहीं और पनप रही थी ना, गंदे विचार पनप रहे थे उसके दिमाग में। उसने लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लड़की ने साफ मना कर दिया, कह रही तू भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उसने लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, माँ बाप को बताया, उसे धमकाया गया। अब धमकाने के बाद समझाया गया उसे, सोचा मामला रफा दफा है, लेकिन वो जिहादी था, उसके मन में वही कीड़े बचे रहे थे, तो उसने लड़की को ऊपर से जाकर धक्का दिया। अब इतना गलत हथकंडा अपनाया इन्होंने कि पहले तो जादू टोने या कलावा बांध कर लड़कियों को मोहित करा जाता अपनी तरफ, लेकिन अब अगर लड़कियां नहीं मानती तो उन्हें धक्का दो, मार काट करो, उनके ऊपर तेजाब फेंको। ये नए नए हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे? पकड़ा गया अभी तक? नहीं पकड़ा नहीं गया, वो फरार है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग हमें सीधा एनकाउंटर, ना तो हमें जेल, ना कोर्ट, ना कचहरी, क्योंकि हमें योगी एक्शन चाहिए यहाँ। क्योंकि अगर शासन प्रशासन चाहे ना तो 1 घंटे में धरती के नीचे से निकल के आएगा वो। हमें योगी एक्शन चाहिए। हमें सीएम रेखा गुप्ता जी से एक प्रार्थना है हमारी कि हमें यहाँ एकदम सीधा काउंटर, ना कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं पकड़ा नहीं गया, फरार है।